गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जीएस ग्लोबल चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज की जो करंट अफेयर्स की जो सीरीज है 1 दिसंबर 2022 की, वो लेकर के हम आप लोगों के सामने हाजिर हैं। और हमारा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारे जीएस ग्लोबल चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें। वीडियो पर आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो आप लोग वीडियो पर कमेंट करें। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा सिलसिला है। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि ग्रेट बैरियर रीफ जिसे विश्व विरासत स्थल में शामिल करने की सिफारिश की गई है, किस देश में स्थित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल करना किसका कार्य होता है? तो आप याद रखिएगा, यूनेस्को का काम होता है। यूनेस्को जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती हैं उनको विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल करता है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रेट बैरियर रीफ है, इसको भी शामिल करने का फैसला किया गया है कि भाई ग्रेट बैरियर रीफ को भी विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया जाए। ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ एक तरीके के प्रवाल भित्ति है। और ये प्रवाल भित्ति कहां पर है? तो ये प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पाई जाती है। मित्रों, आप लोगों को पता होगा, ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है और ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट भी है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा कंट्री भी ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री इस समय कौन है? तो एल्बर्ट एल्बनी। और यहां की मुद्रा क्या है? तो आप याद रखिएगा, यहां की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ग्रेट बैरियर रीफ एक तरीके से हम कहेंगे कि उसका बहुत हिरास हो रहा है। उसका कारण क्या है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो प्रवाल भित्ति है वो लगातार उसकी ऊंचाई कम होती जा रही है, जिसका कारण है समुद्र का तापमान बढ़ना, समुद्र का टेम्परेचर बढ़ना। आप लोगों को पता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे गर्म समुद्री धाराएं जो प्रवाल भित्ति है उसमें अपर्दन की क्रिया कर रही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारत ने किस देश को $100 मिलियन, बहुत बड़ी सहायता राशि है ये, $100 मिलियन वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, मालदीव को भारत ने $100 मिलियन वित्तीय सहायता प्रदान करने की बात कही है। और मालदीव, आप लोगों को पता होगा, मालदीव एक ऐसा देश है जो भारत के पश्चिमी छोर पर एक हम कह सकते हैं दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और मालदीव इस समय हमको, आपने देखा होगा 8 डिग्री चैनल हमारी जो है वो मालदीव और मिनिकॉय को अलग करती है। और मालदीव एक ऐसा देश है जो कई सारे द्वीपों से बना है। इसमें 1200 से ज्यादा द्वीप हैं। तो आप याद रखिएगा, मालदीव की राजधानी क्या है, इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। और मालदीव की जो राजधानी है वो क्या है? तो मालदीव की राजधानी है माले। और मालदीव एक ऐसा देश है जहां जो हिंदी भाषी है, आप लोगों को पता होगा, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के बाहर किस देश में हिंदी भाषा बोली जाती है, तो उसका नाम मालदीव ही है। इस समय यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? अब्दुल्ला यामीन है यहाँ के राष्ट्रपति। आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों पता होगा कि जो मालदीव की इकोनॉमी है वो 100%, यानी कि अधिकतर हम कह सकते हैं, 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादातर जो टूरिस्ट बेस है, यानी कि मालदीव की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान टूरिज्म का है, यानी कि पर्यटन का है। और आपको पता होगा कोरोना के कारण मालदीव की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जिसके चलते भारत ने मालदीव को $100 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान की है। मालदीव भारत से 8 डिग्री चैनल से अलग होता है। आप लोगों को पता होगा मालदीव और मिनिकॉय जो हमारा इंडिया का द्वीप है उसके बीच में एक चैनल है जिसको 8 डिग्री चैनल कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कार्बन कैप्चर पर अध्ययन रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की गई है? तो कार्बन कैप्चर पर एक अध्ययन रिपोर्ट
नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। नीति आयोग आप लोग जानते होंगे, नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई है और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में की गई। और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसका प्रेसिडेंट कौन होता है? तो ऑलवेज और ऑलवेज इसका प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होता है भारत का। और इसके उपाध्यक्ष इस समय कौन है? तो उपाध्यक्ष हैं इसके सुमन बेरी। और इसके सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं परमेश्वर अय्यर। और नीति आयोग ने कार्बन कैप्चर पर एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा है कि भारत 2070 तक, इंडिया 2070 तक कार्बन न्यूट्रल कंट्री के रूप में डेवलप होगा। 2070 तक भारत न्यूनतम यानी कि शून्य कार्बन उत्सर्जक स्टेट बन जाएगा, ऐसा अनाउंस नीति आयोग की कार्बन कैप्चर रिपोर्ट में की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला निजी लॉन्च पैड कहां स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला निजी लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में इसरो के अंदर स्थापित किया गया है। और भारत का निजी क्षेत्र का पहला जो रॉकेट था विक्रम एस, उसको यहीं से लॉन्च किया गया था। तो आप याद रखिएगा, पहला निजी लॉन्च पैड भी श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में ही स्थापित हुआ है। हाल ही में भारतीय सेना और किस देश के बीच ऑस्ट्रा हिंद 2022 का आयोजन हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच इस समय राजस्थान के अंदर ऑस्ट्रा हिंद युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। इसको आप याद रखिएगा। और भी बहुत सारे युद्ध अभ्यास हैं। इंद्र युद्ध अभ्यास, इंद्र युद्ध अभ्यास किसके बीच है? तो भारत और रशिया के बीच। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच। सेलेनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच। ऑपरेशन शक्ति भारत और फ्रांस के बीच। इसके अलावा गरुण शक्ति भारत और फ्रांस के बीच। वरुण भारत और फ्रांस के बीच। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच। नसीम अल बहार भारत और ओमान के बीच। तो यह बहुत सारे युद्ध अभ्यास हैं जो विभिन्न देशों के साथ इंडिया ने किए हुए हैं। तो इनको आप याद रखिएगा, इनसे एक क्वेश्चन बनता है जरूर। तो इतने क्वेश्चन के बाद हम अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। हाल ही में रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 30 नवंबर। 30 नवंबर को सभी रासायनिक युद्ध में जो लोग शहीद हो गए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 30 नवंबर को रासायनिक युद्ध पीड़ित स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत कब की गई थी? तो इस दिवस की शुरुआत की गई थी वर्ष 2005 में। आप लोगों ने देखा होगा जो केमिकल अटैक के कारण जिन लोगों की डेथ हो जाती है युद्ध के दौरान, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 30 नवंबर का दिन निर्धारित किया गया है। और 30 नवंबर के दिन को किस वर्ष आरंभ हुआ मनाना? तो 2005 से इसका आरंभ हुआ। हाल ही में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 1 लाख जन्मों पर कितना हो गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 97। 1 लाख बच्चों के जन्म पर, जब 1 लाख बच्चे जन्म लेते हैं, उस 1 लाख बच्चों को जन्म देने वाली माताओं में 97 ऐसी माताएं होती हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि भारत के अंदर जो मातृ मृत्यु का अनुपात है वो 130 से घटकर कितना हो गया है? 97 हो गया है। 1 लाख बच्चों को जन्म देने में भारत के अंदर 97 माताएं ऐसी होती हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लोसोफोन महोत्सव कहां मनाया गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा गोवा।
लुसोफोन महोत्सव पुर्तगालियों के द्वारा मनाया जाता है। और लुसोफोन महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो लुसोफोन महोत्सव मनाया जाता है गोवा के अंदर। गोवा के अंदर, क्योंकि पुर्तगाली समुदाय के लोग रहते हैं और पुर्तगाली समुदाय के लोगों के रहने के कारण यहां पर लुसोफोन महोत्सव मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची आवासीय इमारत हाइपर टावर, हाइपर टावर कहां बनेगी? तो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत हाइपर टावर दुबई में बनेगी। दुबई आप जानते होंगे, सऊदी अरब की राजधानी है दुबई, और वहां पर यह बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची आवासीय इमारत, जिसका नाम है हाइपर टावर। इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होगी और यह आवासीय इमारत होगी, इसमें लोग रहेंगे, ये आप याद रखिएगा। अगला है कि 1 दिसंबर 2022 विश्व एड्स दिवस की थीम क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, 1 दिसंबर 2022 विश्व एड्स दिवस की थीम है समानता स्थापित करना, इक्वलाइज। और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रथम बार विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया? तो 1988 में मनाया गया। एड्स का जो सिंबल होता है वो होता है रेड रिबन, इस प्रकार से बना होता है। आप हॉस्पिटलों वगैरह में गए होंगे, चिकित्सालयों में आप गए होंगे। एड्स एक ऐसी बीमारी है जो इम्यूनिटी पावर को वीक कर देती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटा देती है। एड्स किससे होता है? तो आप जानते होंगे एड्स का जो फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसको कहा जाता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एड्स आप लोगों को पता होगा, एड्स का जो वायरस होता है वो क्या होता है? तो HIV होता है, ह्यूमन, इसका HIV होता है। इसका जो वायरस है वो कौन सा होता है? HIV होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसको कहा जाता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और एड्स के लिए कौन सा जांच होता है? तो मेरे दोस्तों, एड्स के लिए आप लोगों को पता होगा एलिसा परीक्षण होता है। और एलिसा परीक्षण का फुल फॉर्म क्या होता है? एंजाइम लिंक इम्यूनिटी सॉर्बेंट SAS का फुल फॉर्म होता है। और सबसे पहले एड्स कहां आया? तो USA के अंदर 1981 में सबसे पहले USA के अंदर आया। भारत में कब आया? तो 1986 में भारत के अंदर एड्स का पहला मरीज केरला के अंदर आया। तो इसको आप याद रखिएगा कि विश्व एड्स दिवस की थीम क्या है? इक्वलाइज स्थापित करना, यानी कि समानता को स्थापित करना। इसके साथ ही जो आज की हमारे करंट अफेयर्स की सीरीज है वो यहीं पर पूर्ण होती है। आप लोगों से हम कहना चाहेंगे कि यदि आप लोगों को करंट अफेयर्स में परिपक्व होना है तो आप लोग विधिवत तरीके से नोट बनाते चलिए और एक एक चीज को आप लोग लिखते हुए चलिए। बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स की सीरीज पूर्ण होती है। आप लोग हमारे वीडियोज को लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल GS ग्लोबल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नए वीडियोज को नोटिफिकेशन पहुंचते रहें और आप खुश रहिए, मस्त रहिए, जहां भी रहिए, पढ़ते रहिए। और इसी के साथ आज का हम लोग सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।